करंट प्राइस चल रही है 34.20 की। अगर आप देखो तो कल के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह की उसने डाउनसाइड मूव दी, हमें पता है कि उसने बहुत लंबी एक अपसाइड मूव दी, उसी की वजह से इसके अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि 38.40 का लेवल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यानी अपवर्ड मूवमेंट तो आई, देन इसके अंदर जब गिरावट आई ना, तो गिरावट ऐसी नहीं आई जो जनरली आप समझ रहे हो, या फिर हम जनरली जो जनरल बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ दे कि ऐसा स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसा स्टॉक नीचे आएगा। नहीं दोस्तों, वैसी तो मूवमेंट नहीं आएगी ओरिजिनल मार्केट में। ऐसा स्टॉक ऊपर गया एंड देन उसके अंदर लो एंड लो का पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है। तो जिस प्रकार का पैटर्न वो बना रहा है उस प्रकार से, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस साइड पर कि 38.40 के लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, वही 38.40 के लेवल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे अगर आपको लॉन्ग टर्म बाय करना है तो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 31 के लेवल पर से बाय करना चालू कर सकते हो आप, और थोड़ा थोड़ा करके बाय करना, लमसम मत बाय कर लेना। 31 का लेवल इज अ मेजर सपोर्ट जोन, तो 31 के लेवल से ऊपर जाएगा ही। अभी हमें थोड़े दिन पहले इसके साथ जूम के साथ टाई अप देखने मिला था। अभी हमें देखने मिला कि जूम, देखिए जो जनरल बात पब्लिक में है वो ये है कि ओके जूम में वो ऐड ऑन करने वाले हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लकी हो किस बात से कि देखिए जूम के एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। एक हिडन आर्टिकल आया था, मतलब इतना हिडन नहीं, मतलब एक इतना फेमस नहीं था, मतलब इन जनरल वायरल आर्टिकल नहीं था। तो उसके अंदर लिखा हुआ था एंड अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस इवन आई फील दैट जूम जो है उसके जो रिजल्ट्स है ना, उसकी जो चीज़ें हैं वो उसकी जो फाइनेंशियल्स है उस पर अफेक्ट हो रहा है। ओनली बिकॉज देखिए क्या होगा, ये लोग खाली वर्ड स्पेस बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए ये जो वर्ड स्पेस बढ़ाई है ओके ओके, विजनरी विजनरी मतलब एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बढ़ाई है, लेकिन अभी कैसा है ना, अभी इन जनरल हर एक बंदे को घर से बाहर निकलना है, और अगर नहीं भी निकलना है ना तो घर पे बैठ के ही काम करना है। लेकिन जूम इतना यूजफुल नहीं होगा, बिकॉज देखिए मतलब जो अभी इन्होंने नया फीचर लाया है, मतलब 50,000 कर दिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो जनरल फीचर था उसके अंदर भी काम चल रहा था, और वो फीचर को ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। बिकॉज देखिए ऐसे मतलब हाँ ओके, बंदे रहेंगे जो घर पे से काम करना चाहेंगे, वर्क फ्रॉम होम करना चाहेंगे, और कंपनी ग्रांट भी कर देगी। बट ऐसे कई सारे जो हमारा एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो, उन्हें घर से बाहर जाना है। तो जब वो घर से बाहर निकलेंगे, वो कंपनी, कई सारी कंपनीज, पर्सनली मैं भी कई सारी कंपनीज को जानता हूँ, और मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं। सो आई नो कि मेरे ये मतलब मेरे रिलेटिव्स भी है। सो आई नो कि ओके कंपनीज आर गिविंग यू द चांस कि आप वर्क फ्रॉम होम भी करो और आप इधर भी आओ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कुछ लोग होंगे जो घर पे से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, और कुछ लोग होंगे जो इधर फिजिकली आएंगे। लेकिन मीटिंग्स वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों की कैसे होगी? मतलब देखिए मीटिंग जब भी सब लोग, मतलब मीटिंग होगी तभी सब लोग को घर पे नहीं रहना पड़ेगा, मतलब मीटिंग्स के लिए तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगा, और 2-3 वॉक रहेंगे जिसकी वजह से ऑफिस आना पड़ेगा। बाकी का जो इन जनरल काम है वो वर्क फ्रॉम होम की तरह कर सकते हो। जनरल जूम किसके लिए यूज़ हो रहा था? ओनली बिकॉज ऑफ द मीटिंग। तो मीटिंग पर्पज से वो यूज़ हो रहा था। और अब आप कहोगे कि ओके ऑफिस तो हट गया, क्योंकि देखिए मीटिंग तो जूम पर नहीं होगी, वो प्राइवेसी इश्यूज और बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी रुकावटें रहती है। तो इन जनरल मीटिंग के लिए तो हमें ऑफिस ही जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आप बोलोगे ओके एडल्ट लोग हट गए, मीटिंग वाले लोग हट गए, लेकिन बच्चे तो बचे हैं ना, स्टूडेंट्स तो बचे हैं, उनकी तो हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो जो गवर्नमेंट है वो उनको इतना जल्दी छोड़ेगी नहीं, तो जूम यूज़ होगा दोस्तों। लेकिन इधर भी एक चीज़ है कि ज़्यादा बच्चों को एक जगह पर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे मेन रीज़न पता है, बिकॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ द किड्स। सो उनकी भी एक लिमिट रहती है कि ओके 30 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन वन बैच, और 40 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन वन बैच। तो उसकी वजह से बैचेस बनने जा रहे हैं, एंड नाउ द पीपल आर गेटिंग लाइक
नॉलेजेबल और टीचर्स को भी नॉलेज आ रही है कि अभी आगे जाके क्या करना है, तो वो मतलब वो टेक्नो savvy बन रहे हैं, उन्हें भी ये टेक्निक और टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल रही है। एंड कोई भी हो, ये जनरल बंदा भी जो टेक्नोलॉजी के बारे में सब जानता है, इवन जूम का फाउंडर, ही विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू हैंडल ऑल द किड्स। जितना उन्होंने स्पेस ऐड किया है, उतने बड़े बड़े उतने ज़्यादा किड्स को तो कोई हैंडल नहीं कर सकता है। सो स्कूल भी हट गया, ऑफिस भी हट गया। तो मेन बताने वाली चीज़ क्या थी, लोगों को लगता है कि ऑफिस की वजह से इनकी सेल्स में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दोस्तों ये जनरली TTML ने टाई अप किया है। अब ये तो मैंने आपको बात डिटेल में डिस्कस कर दी और मैंने कम ही टाइम लिया है, और मैं चाहता तो और डिटेल में डिस्कस कर सकता था, बट आई डोंट वांट। वो मैंने पिछली जूम वाली वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया ही है। बट ये चीज़, ये एलिमेंट रह गया था। डिटेल में स्टडी करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली एंड मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करता चलो। अगर आप देखो तो एक दिन में, यानी कल के दिन 2.5% की गिरावट, और अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में 7% की गिरावट। बट 6 महीने के अकॉर्डिंग मतलब अच्छा है। अगर आप 6 महीने पहले लिए होते तो आपको 138% की अपवर्ड मूवमेंट आई होती, जो एक स्टॉक के लिए, जो एक स्टॉक है ना 5 से 6 साल में भी नहीं कर पाता है। अगर आप देखो कोई बड़ा स्टॉक पकड़ लो, वो 20% के CAGR से बढ़ता है, जो अराउंड 5 to 6 ईयर्स में 100% होता है। तो आप समझ सकते हो 6 महीना बहुत ज़्यादा होता है, और यही चीज़ वॉलेटाइल होती है। जितनी तेज़ी से वो ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा। और आपको पता है कंपाउंडिंग दो धारी तलवार है, और नीचे वाली जो कंपाउंडिंग है वो बहुत ही ख़राब है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये लगाए, तो आपको अगर 100% रिटर्न मिल रहा है, 100% रिटर्न मिल रहा है, तो आपके 100 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 200%, 200 रुपीज़। लेकिन वहीं अगर आपके 200 रुपीज़ को 50% डाउनवर्ड आ गया, मतलब पहले 100% ऊपर गया, मतलब पैसा डबल हो गया, लेकिन वहीं अगर आपका 200% 50% नीचे आ गया, तो उसकी वैल्यू फिर से 100 हो जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो किस तरह का डबल मूवमेंट हो रहा है। मतलब 50% नेगेटिव मूवमेंट इज इक्वल टू 100% अपवर्ड मूवमेंट। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि हमने तो देखा हो कि 100% ऊपर जा रहा है और नीचे से सिर्फ 50% ही आ रहा है। अरे दोस्तों, नीचे 50% आ रहा है, लेकिन वो 50% पूरा आपका 100% डिस्ट्रॉय करने का केपेबिलिटी रखता है। मतलब आपने 100 रुपये लगाए थे, 100% रिटर्न मिला, वो हो गए 200 रुपये, लेकिन अभी खाली 50% नीचे चले गया, तो फिर उसकी फिर से वैल्यू हो जाएगी 100%, जो 100 रुपये, जो एक खराब साइन बताता है। तो ये कंपाउंडिंग की पावर होती है, और कई सारे कंपाउंडिंग के इफेक्ट्स है जो मैंने आपको अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। अगर आप चाहते हो तो मैं एक डिटेल सीरीज़ भी लेके आ जाऊँगा, लेकिन उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें, एक हफ्ते में 7% तो नीचे गया है, लेकिन 6 महीने में 138% ऊपर गया है, और एक साल में तो 900% को भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, 1000% गया था। अभी कई सारे स्टॉक्स मुझे पर्सनली DMs आते हैं और मुझे कमेंट्स आते हैं कि ओके सर, ये वाला स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, मैं बाय कर लूँ क्या? दोस्तों, यू आर नॉट रॉन्ग, बट दोस्तों यू आर रॉन्ग, बट ऐसा मत समझना कि ओके मतलब मैंने कुछ गलत कर दिया। नहीं दोस्तों, अगर आपने कुछ सर्च किया है, आपने कुछ पूछा है, सो वो आपके लिटरेसी को बताता है कि ओके, सो यू आर जस्ट इनटू फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग। आपको इन्वेस्टिंग करनी है, इसलिए तो आप ऐसे ऐसे स्टॉक सर्च कर रहे हो ना। लेकिन आप ये सही करते हो कि मुझे बता देते हो कि ओके सर, मैं इसको बाय कर लूँ क्या, तो आपको पता चल जाता है। अब जैसा कि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, तो मैं आपको 2-3 स्टॉक्स बताता हूँ। एक बॉम्बे वायर रोप्स का मुझे एक मैसेज आया कि बॉम्बे वायर रोप्स मैं बाय करूँ क्या। एंड देन जब मैंने उसका चार्ट पैटर्न देखा, तो उसका चार्ट पैटर्न कैसा पता है, एक साल में 3000% के रिटर्न्स। तो दोस्तों ये कैसा है ना, मतलब ये पंप एंड डंप की स्कीम होती है। ये स्टॉक को ऊपर ले जाया जाता है और फिर नीचे पटक दिया जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह वीडियोकॉन के साथ हुआ ना, कल इन्वेस्टर्स उठ के देखे तो फिर पूरा वीडियोकॉन गायब हो चुका था, वैसे ही आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, और अगर इन्वेस्ट करना भी है तो आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि स्टॉक नीचे आ रहा है तब मैं इन्वेस्ट करूँ। मतलब स्टॉक ऐसी रैली पकड़ रहा है और इतनी बड़ी रैली ले चुका है, तब आपको इन्वेस्ट ज़रा भी नहीं करना है, भूल के भी नहीं करना है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, जिस तरह से GTL इंफ्रा में हुआ। और इसीलिए तो कई सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने भी एकदम टॉप लेवल पे बाय किया और अभी अटके हुए हो ना, तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि लोगों को पता चले कि आप भी एकदम टॉप लेवल पर अटके हुए हो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कभी रिकवर नहीं करेगा, रिकवर करेगा और बहुत ही अच्छी रिकवरी देगा, लेकिन उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। इसके खाली ऑर्डर्स आने चाहिए। और TTML के बारे में मुझे बता देना, TTML कितना, मतलब इसके अलग अलग चीज़ आ रही है। GTL इंफ्रा का तो वीडियो हमने देख लिया, लेकिन TTML में अगर आपने टॉप लेवल पे बाय किया है और अगर आप अटके हुए हो,
तो देखना ये 31 का लेवल इज़ अ ग्रेट सपोर्ट ज़ोन, आप उसके अंदर एवरेज आउट कर सकते हो, या फिर और थोड़ा नीचे जाता है 31 से 22 पे आप एवरेज आउट कर सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है 22 पे जाएगा, 31 पे आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो है ही नहीं और आपको पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट करना है, ऐसा मत करना। आपको पहले अपना पोर्टफोलियो बनाना है, बाद में इस शेयर में इन्वेस्ट करना है। अगर पैसे बचते हैं तो ज़बरदस्ती को किसी अच्छे स्टॉक को सेल करके इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना है, वो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हो तो 31 के लेवल से बाय कर सकते हो। 38 का लेवल फिर से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो 38.40 पे अगर आप चाहो, अगर आपने नीचे के लेवल से बाय किया है 31 से, तो आप सेल कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी मुनाफा ले सकते हो। लेकिन इन जनरल मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि स्विंग ट्रेड करना। एक अच्छा खासा 1 साल का मूव लेके चलो, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है दोस्तों। इफ यू हैव एनी डाउट, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।